name is Ramashankar Singh and you are watching my YouTube channel RS Physics Panda. Today I am going to discuss class 11th topic that is relative velocity. आप लोग जानते हैं कि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये वो आपके जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपके होम एग्जामिनेशन में भी काफी इंपॉर्टेंट है. तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है क्या? तो आप रिलेटिव मतलब कंपैरिजन करना है. किसका कंपैरिजन करना है? वेलोसिटीज का. वेलोसिटीज का कंपैरिजन करना है. ठीक है, कैसे कैसे कंपैरिजन हो सकता है? तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को ध्यान दें. क्या है? द रेट एट विच बॉडी ए चेंजेज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी. भाई देखिए, दो बॉडी हैं, दो बॉडी का कंपैरिजन कर रहे हैं. दो बॉडी, एक बॉडी दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है. ठीक है, जैसे अगर हम ये कहें कि अगर दो बॉडी, इफ टू बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर दो बॉडी हमारी हो गई और दोनों सेम डायरेक्शन में हो गई, मूव कर रही हैं, तो कहा जाए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. तो इसको ऐसे लिखेंगे VAB, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. ये क्या हो जाएगा? इसको हम कहेंगे VA माइनस BB. ठीक है, अगर यही चीज हम यहां लिख दें कि रिलेटिव वेलोसिटी, क्या लिखते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, तो यहां ऐसे लिखा जाएगा VBA, यहां पर लिख देंगे BV माइनस VA, और ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर एरो लगा दीजिए. ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई. ठीक है, क्लियर है. लेकिन ये चीजें हमें कैसे मिली, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे, इसको हम निकालना चाहेंगे, तो जरा देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं इसको निकालने के लिए. कैसे ये चीजें निकली हैं कि अगर दो बॉडी, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? अगर दो बॉडी हमारी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? इसको समझना तो बहुत आसान है. देखिए भाई, अरे जैसे मान लीजिए एक बॉडी इधर जा रही है VA स्पीड से, और दूसरी बॉडी भी उसी की तरफ जा रही है VB स्पीड से. ठीक है, अगर मान लीजिए इसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है और ये, ठीक है, इसकी स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड है. अब कह दिया जाए कि A जो है B को, या B जो है A को किस स्पीड से फॉलो कर रही है, तो यहां कह दिया जाए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B. अब जब देखेगा, कोई ध्यान देगा, जैसे मान लीजिए दोनों एक ही जगह से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ये एक सेकंड में 15 मीटर चला जाएगा और ये एक सेकंड में कितना आएगा? 10 मीटर चला जाएगा. तो दोनों में कितना चेंज हुआ? कितना चेंज है? चेंज इन पोजीशन ऑफ ए, एक की, तो एक 15 मीटर पर है, दूसरा 10 मीटर कवर कर चुका है, तो दोनों के बीच में जो चेंज हुआ वो 5 मीटर का ही हुआ. तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ? 5 मीटर पर सेकेंड का हुआ. तो चेंज इन पोजीशन, इसका मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट में पढ़ेंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन भी पढ़ेंगे, रिलेटिव डिस्टेंस भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी. तो कितना हुआ? 15 किलोमीटर पर सेकेंड में से 10 मीटर पर सेकेंड माइनस कर दिया. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. अगर यही ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, यही दोनों ऑब्जेक्ट क्या करते? एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाते 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, यहां दूसरा, तो अब क्या होता? दोनों में चेंज क्या हुआ? ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है. अब इन दोनों में कितना चेंज हो रहा है? तो कितना चेंज हो रहा है इसको हम कहेंगे कि, ठीक है, तो चेंज कितना हुआ? ये देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो 15 मीटर पर सेकेंड ये हो गया, और यहां ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है
10 मीटर पर सेकेंड, ये हुआ 25 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में दोनों की पोजीशन में कितना चेंज हुआ, 25 मीटर का। दोनों की पोजीशन में कितना गैप हो गया, अरे भाई यहां से यहां तक ही चला एक सेकंड में, और ये यहां से अब पूछा जाए कितना गैप हो गया, तो ये देखिए गैप ये हो गया। ठीक है, इसको लिखने का तरीका जैसे देखिए वी ए बी लिख रहे हैं तो वी ए माइनस बी भी लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम लोग ऐसे माइनस ऑफ बी बी, माइनस ऑफ बी बी। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों ऐड हो गई। बात समझ में आ गया। चलिए और दूसरे तरीके से देखते हैं कैसे यहां पर हम लोग जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो ये तो मैंने समझा कि कैसे सम हो रहा है और क्यों माइनस हो जा रहा है। अगर सपोज करो यहां पर एक बॉडी हमारी कोई है ए, एक बॉडी बी है, दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। सपोज करिए ये VA है और ये VB है। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअली हमने कहा VAB क्या होता है, VA प्लस माइनस ऑफ B। ये दिस इज द मैनर टू राइट, ये तरीका अगर लिखा जाए। ठीक है, तो इसका सेंस क्या हुआ, हमने क्या कर दिया, एक वेलोसिटी देखिए, दूसरा यहाँ निगेटिव ऑफ, तो जरा देखिए यहां पर हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या कर दिया कि भैया दूसरे वेलोसिटी का हमने क्या कर दिया, रिवर्स निकाल लिया, निगेटिव, निगेटिव ऑफ बी बी, तो ये निगेटिव ऑफ बी बी हो गया। बात समझ में आ गई। ठीक है, क्लियर। हमने अभी बताया कि वी ए इंटू बी बी कैसे लिखते हैं, अरे भाई वी ए बी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, आपने कहा ऐसे लिखते हैं। मैंने कहा इसी को लिखने का तरीका ऐसा भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, यहाँ प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो किया क्या मैंने, दूसरी वेलोसिटी को, दूसरी वेलोसिटी का नेगेटिव, भाई दूसरी वेलोसिटी का मैंने नेगेटिव कर लिया। चलिए ठीक है, अब इन दोनों वेलोसिटी का रिलेटिव, तो ये एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। ठीक है, 180 माइनस थीटा। तो इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा, इनका रिजल्टेंट निकलेगा, ये जो v रिलेटिव निकलेगा, v रिलेटिव वेलोसिटी निकलेगा, वो रिजल्टेंट निकालने का तरीका अगले चैप्टर में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे पूरी तरह से। ये रिजल्टेंट निकालने का तरीका ये है, va स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर प्लस ट्वाइस va इंटू bb कॉस, और इनके बीच का एंगल जो है क्या है, cos 180 माइनस थीटा। दिस इज द मैनर। यहां से ये फॉर्मूले जो हम लोग को दिख रहे हैं कि मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्या प्लस हो रहा है क्या माइनस हो रहा है, तो यहां पर जब देखिए तो हम इसको सॉल्व कर ले बेटा, तो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो va स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2va इंटू बीबी कॉस थीटा। ये हुआ रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अब यहीं से इफ कंडीशन लगा दीजिए, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो मीन्स बोथ द ऑब्जेक्ट इन मूविंग, मीन्स बोथ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सेम डायरेक्शन। इसका मतलब है दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां देखो थीटा की वैल्यू जीरो लिख दो, तो यहाँ v रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b क्या हो जाएगी, va स्क्वायर प्लस bb। यहाँ cos जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली अगर ध्यान दिया जाए तो इसको लिख सकते हैं va माइनस bv, और यहीं पर अपोजिट कर दिया जाए, when both the object in moving in opposite direction, सेम की जगह क्या कर दिया जाए, अपोजिट कर दिया जाए, तो अपोजिट डायरेक्शन के केस में क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 180, और cos 180 की वैल्यू -1, cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, और उस केस में हमारा यहीं पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मतलब आपको ये समझ में आ गया कि अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं,
सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की डिफरेंस हो जा रही है, एंड व्हेन बोथ द ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की प्लस हो जा रही है। अब जरा इस पर हम थोड़े से न्यूमेरिकल देखते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से ज्यादा न्यूमेरिकल ही आता है। चलिए छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसमें थोड़े से टिपिकल न्यूमेरिकल लेकर के देखते हैं, और अगले टॉपिक में भी हम इसमें से कुछ न्यूमेरिकल ही लेकर के आएंगे आपके लिए। चलिए देखिए, पहला न्यूमेरिकल है कि सपोज टू ट्रेन्स मूविंग विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर एंड 65 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट। ठीक है, अब आपसे कह दिया जाए फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड वाइस वर्सा, दोनों वाइस वर्सा। इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, अब जरा देखिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मैंने अभी जस्ट निकाल के आपको दिखाया कि दोनों का डिफरेंस हो गया va माइनस db, और दोनों कहां जा रहे हैं, बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, और इनके मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो यहां जरा देखिए, इसको समझिए। ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और ये 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो यहाँ आप कहेंगे va माइनस db, मतलब क्या हो जाएगा 60 माइनस 65, दैट इज 5 किलोमीटर, -5 किलोमीटर। ठीक है, अब ये -5 किलोमीटर का क्या मतलब हो गया, -5 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब हो गया, यहाँ इसका सेंस हो गया, जैसे मान लो यहाँ लिख रहे हो ईस्ट, या इसको ऐसे लिख सकते हो 5 किलोमीटर वेस्ट पर आवर वेस्ट। इसका मतलब है कि जो हमारी ट्रेन ए है, ट्रेन बी है, दो ट्रेनें चल रही हैं, तो ट्रेन बी के कंपैरिजन में आप ए, जैसे ट्रेन ए जो हमारी स्लो चल रही है, ट्रेन बी, तो जब हमारी ट्रेन बी जो है तेज चल रही है, तो ट्रेन बी क्या क्या देखेगा, ट्रेन ए बी वाला देखेगा क्या कि वो हमसे पीछे, वो हमसे देखे ये ईस्ट में चल रहा है, तो ट्रेन बी वाले को क्या दिखेगा कि ये यहाँ पर वेस्ट की तरफ हमसे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। क्यों? क्योंकि जो देखता है, मतलब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या मान लेते हैं बेटा, रेस्ट की पोजीशन में मान लेते हैं। हम रेस्ट की पोजीशन में, हम तो इधर जा रहे हैं और हमने अपने आप को रेस्ट में मान लिया, लेकिन हम दोनों के बीच में गैप कितना बढ़ता जा रहा है, हर घंटे पर 5 किलोमीटर पर आवर का, और कहां, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह देंगे 5 किलोमीटर पर आवर वेस्ट हो गया। बात समझ में आ गई। यही इसका उल्टा कर दिया जाए तो VBA कर लिया जाए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो 65 में से 5 किलोमीटर मींस 60 किलोमीटर पर आवर को माइनस कर दिया जाए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। अब ए क्या करेगा, ए को रेस्ट मान लो, तो उससे आगे 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहे, किस डायरेक्शन में जा रहे, ईस्ट में जा रहे हैं। बात समझ में आ गया होगा। अरे भाई ए वाले को मैंने कहा जिसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना रहे हैं उसको रेस्ट में मान लीजिए, जिसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना रहे हैं, हमने कहा बी से देख रहे हैं, ठीक है, बी से, तो बी से देख रहे हैं 5 पीछे थी, अरे तो भैया ईस्ट में आप चल रहे हो, आपके पीछे क्या होगा, वेस्ट होगा। अब वैसे ए से देख रहे हैं, तो हमसे 5 किलोमीटर पर आवर आगे जा रही है, तो वो किधर जा रही, ईस्ट की डायरेक्शन में जा रही है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए एक आध और न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल में कंसेप्ट बड़ी आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। जब तक आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। चलिए ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। टू ट्रेन्स A and B of one
meter and 80 meter in length are running in opposite direction, ठीक है, with velocity 42 किलोमीटर पर आवर and 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। In what timing they will completely cross each other? In what timing they will completely क्रॉस ईच अदर। देखिए अब यहाँ पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किस टाइम में ये एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। देखिए क्वेश्चन समझिए, दो ट्रेन हैं, एक ट्रेन हमारी 120 मीटर की लंबाई की है और दूसरी ट्रेन हमारी 80 मीटर की लंबाई की है, ठीक है। ये 80 मीटर, ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है और दोनों एक 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है और एक 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। ये कह रहे हैं कि बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एक इधर जा रही है तो एक इधर जा रही है, ठीक है। बात समझ में आ गई। कह रहा है कितनी देर ए में एक दूसरे को ये क्रॉस कर जाएंगे। तो भाई देखो, तो यहाँ क्रॉस करने के लिए टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बात ये किया जाए तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेंगे, जितनी दोनों ट्रेनों की लेंथ होगी। अरे भाई एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को कब क्रॉस कर जाएगी, तो देखिए जब ये दोनों एक दूसरे की डिस्टेंस को कवर कर लेंगे। तो डिस्टेंस तो मुझे पता लग गया, 120 और 80 को जोड़ लिया जाए, ऐड कर लिया है, लेकिन स्पीड यहाँ कैसे पता लगेगा, तो स्पीड को हमें निकालना होगा। देखिए बोथ द ट्रेन आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ दोनों की क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। अब ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर पर सेकंड में है, ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में है, तो हमें दोनों को देखिए ऐड कर लिया, 42 प्लस 30 मीन्स 72 किलोमीटर पर आवर और हमें 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर में, क्योंकि यहाँ ये डिस्टेंस हमें मीटर में गिवन है, तो इसको 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई। तो दोनों को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये हो गया, ऐड कर लिया 200 मीटर और कितना 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर से मीटर कैंसिल, ये 10 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। देखो इजीएस्ट वे में आसानी से समझिए, कहीं हड़बड़ाहट नहीं। क्या है, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस तभी कर जाएंगी जब वो एक दूसरे की लेंथ को क्या कर लेंगी, क्रॉस कर लेंगी। तो एक दूसरे की लेंथ ऐड हो गई, बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन देखें हम लोग। हम अगले वीडियो में सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और केवल रिलेटिव वेलोसिटी पर न्यूमेरिकल होंगे, उन्हीं को कराया जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। न्यूमेरिकल हमारा क्या है, द पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे, द पुलिस वैन moving with a speed of 30 मीटर पर सेकेंड, 30 किलोमीटर पर आवर, fires a bullet at thief's car moving in the same direction,
same direction with 192 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, moving in the same direction with 192 किलोमीटर पर आवर. If the speed of the bullet, if the speed of the bullet is 150 meter per second, with what speed does the bullet hit the thief's car? किस स्पीड से बुलेट जो है वो थीफ की कार को क्या करेगी, हिट करेगी. तो अब देखो भैया, हमें बुलेट को हिट कराना है, किसकी, थीफ की कार को. जरा समझिए, देखो कितना मजेदार सा क्वेश्चन है. वास्तविक क्वेश्चन कैसा है कि भैया पुलिस की गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है, और यहाँ जो थीफ की कार है, चोर की कार है, जो थीफ है, दैट इज मूविंग विथ 192 किलोमीटर पर आवर. अरे भाई, ये जीप से चल रहे हैं, ये फरारी से भाग रहा है. कभी पकड़ पाएंगे, कभी नहीं पकड़ पाएंगे. तो क्या करना होगा, अगर ये चाहता है इसको पकड़ ले, तो इसके पास एक और टूल है, क्या, बुलेट. उसने कहा चलो मैं गाड़ी पर क्या करता हूँ, गाड़ी के टायर में गोली मार देता हूँ, तो गाड़ी रुक जाएगी और हम उसको पकड़ लेंगे. ऐसे में तो इन दोनों स्पीड में तो ये कभी नहीं पकड़ पाएंगे. अब जरा ध्यान दीजिए भैया, ये कंडीशन कुछ दूसरी है. यहाँ देखिए, ये हमारी कार है, मान लीजिए ये कार है, ठीक है, ये हमारी कार है, और ये कार, इस कार पर जो है हमारा कोई एक आदमी जो है, ठीक है, मीन्स पुलिस हमारी बैठी हुई है, और ये देखिए यहीं से ये फायर करेगा. तो इस समय देखिए बोथ आर मूविंग. भाई देखिए, कार भी उसी डायरेक्शन में जा रही है और बुलेट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है. दोनों एक ही पर हैं, दोनों अलग अलग फ्रेम में नहीं है, दोनों अलग अलग फ्रेम में नहीं है. तो ये जो बुलेट है, मतलब कार है, बुलेट की स्पीड को ऐड कर देगी, बुलेट की स्पीड को ऐड कर देगी. अरे भाई, अपना भी धक्का, कार भी चल रहा है और बुलेट को भी उसी डायरेक्शन में ले जा रहा है. तो ठीक है, यहाँ जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, जब एक दूसरे के ऊपर है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, ठीक है. तो जरा देखिए, तो यहाँ पर आपकी देखिए यह है वेलोसिटी ऑफ पुलिस कार 30 किलोमीटर पर आवर. इसको पहले हमें चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में. तो 30 × 5/18, तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, मीन्स 25/3 मीटर पर सेकंड. तो हमें क्या करना होगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन कितनी हो जाएगी. तो पुलिस वैन की स्पीड ये है, और यहाँ 25/3 मीटर पर सेकंड, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये देखिए इसको मल्टीप्लाई हो गया 450, मीन्स 475/3 मीटर पर सेकंड से कहने का मतलब है हमारी बुलेट मूव कर रही है. बुलेट हमारी 475/3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है. अब देखिए उसी डायरेक्शन में हमारी क्या कर रही है, दूसरी जगह से यहाँ पर थीफ की कार ऐसे भाग रही है, ठीक है. तो वेलोसिटी ऑफ थीफ्स कार कितना हो गई, तो ये हो गई है 192 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. चलिए इसको भी कन्वर्ट करिए, तो 192 × 5/18 हो जाएगा, ठीक है. ये बात समझ में आ गई. तो यहाँ पर इसको सॉल्व करिए, तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 119, 6 2 जा 12, मीन्स 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 160/3 मीटर पर सेकंड. अब देखिए ये थीफ की कार इतनी स्पीड से
मूव कर रही है और यहाँ बुलेट इतनी स्पीड से मूव कर रही, कह रहा है बुलेट किस स्पीड से इसको क्या करेगी, हिट करेगी, बुलेट किस स्पीड से इसको हिट करेगी। तो यहाँ पर इसका मतलब है हमें क्या निकालना है, रिलेटिव स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ कार, रिलेटिव स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ कार, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ, तो यहाँ कितना हो गया 475/3 माइनस 160/3, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो ये 5 हो गया और 1 हो गया और 4 में से 315/3, तो 105 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 105 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या होगी, ये बुलेट हमारी थीफ की कार को क्या करेगी, टकराएगी। तो ये हमारा आज से रिलेटेड सारा टॉपिक रहा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। कल अगले दिन हम जो है इस पर कुछ और बेहतरीन न्यूमेरिकल्स लेकर के आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए आप एंजॉय करते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।